रात के करीब 2:30 बजे दिल्ली के साउथ ब्लॉक की एक खिड़की में अभी भी रोशनी जल रही थी। बाहर पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। एक लाल रंग की फाइल मेज पर खुली पड़ी थी और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था ऑपरेशन ऑक्टोपस। कुछ ही मिनट पहले एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भारत की खुफिया एजेंसियों की नेटवर्क में पहुंचा था। मैसेज छोटा था, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। टारगेट कंफर्म्ड, विंडो ड्यूरिंग फॉरेन विजिट। ये कोई साधारण इनपुट नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश सक्रिय हो चुकी है और इस साजिश को रोकने की जिम्मेदारी थी अजीत डोवाल। लेकिन सवाल था, ऑपरेशन ऑक्टोपस आखिर था क्या और ये हमला कहां और कैसे होने वाला था? 2016 भारत की विदेश नीति के लिए एक बेहद अहम साल था। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दुनिया के बड़े देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहे थे। कई हाई प्रोफाइल विदेशी दौरे तय थे, जिनमें बड़ी रैलियां, सार्वजनिक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय मंच शामिल थे। लेकिन इन्हीं यात्राओं के बीच कहीं एक खतरनाक प्लान भी आकार ले रहा था। खुफिया एजेंसियों के अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क और उनके समर्थक भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत से परेशान थे। इसी सोच से पैदा हुआ था ऑपरेशन ऑक्टोपस। नाम अजीब था, लेकिन उसकी रणनीति और भी डरावनी। जैसे ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, उसी तरह इस ऑपरेशन में कई देशों में फैले एजेंट, फंडिंग चैनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान ये था कि प्रधानमंत्री के किसी विदेशी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हमला किया जाए। एक ऐसा हमला जो सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना ना बनाए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दे। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अचानक हलचल तेज हो गई। रॉ, आईबी और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के बीच लगातार मीटिंग्स शुरू हो गई। हर एजेंसी एक ही सवाल पूछ रही थी, हमला कहां होगा, किस देश में और किस तरीके से? इसी वक्त मैदान में उतरे अजीत डोभाल, एक ऐसा अधिकारी जिसने पाकिस्तान में अंडरकवर मिशन किए, आतंकवादियों के नेटवर्क में घुसकर जानकारी निकाली और कई गुप्त ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन इस बार चुनौती अलग थी। ये कोई एक शहर या एक आतंकी संगठन का मामला नहीं था। ये एक बहुस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन था, जिसमें कई देश और कई एजेंट शामिल हो सकते थे। भारत की एजेंसियों ने दुनिया के कई देशों में अपने इंटेलिजेंस पार्टनर्स के साथ संपर्क बढ़ा दिया। संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जाने लगे, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मॉनिटर किए जाने लगा और धीरे धीरे एक तस्वीर बननी शुरू हुई। कुछ संदिग्ध लोग प्रधानमंत्री के एक विदेशी कार्यक्रम के आसपास गतिविधियां बढ़ा रहे थे, लेकिन वे सीधे किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए नहीं दिखते थे। यही ऑपरेशन ऑक्टोपस की असली ताकत थी। हर हिस्सा अलग था, लेकिन सब मिलकर एक ही दिशा में काम कर रहे थे। इसी बीच एक और चौंकाने वाला इनपुट मिला। कुछ संदिग्ध लोग उस शहर में पहुंच चुके थे जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला था। अब समय और भी कम था। दिल्ली से तुरंत एक गुप्त टीम रवाना की गई। इस टीम में भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी थे और सुरक्षा विशेषज्ञ भी। उनका मिशन था बिना किसी शोर के इस पूरे नेटवर्क को पहचानना और उसे खत्म करना। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि विदेशी जमीन पर हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ता है। किसी भी गलती से कूटनीतिक विवाद पैदा हो सकता था, और यही इस ऑपरेशन का सबसे खतरनाक पहलू था। हमला हो जाता तो भारत की सुरक्षा पर सवाल उठते, और फिर कार्यक्रम से ठीक पहले कुछ लोगों को चुपचाप हिरासत में ले लिया गया। कोई शोर नहीं, कोई सुर्खियां नहीं, दुनिया को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा खतरा टल चुका था। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय समय पर हुआ। हजारों लोग वहां मौजूद थे, कैमरे चल रहे थे, भाषण हो रहे थे और दुनिया को सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लेकिन शायद उन हजारों लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटे पहले ही एक खतरनाक साजिश को चुपचाप खत्म किया जा चुका था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम शायद कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आएगा,